सांस भी कभी बहू थी में आगे देखिए। एक ऐसा मोड़ जो पूरे वीरानी हाउस की नींव हिला देगा। रणविजय का असली चेहरा अब पहले से भी ज्यादा जहरीला होकर सामने आने वाला है। चौल में खड़े होकर सबके सामने वह अंगद पर तंज कसता है, उसकी बेइज्जती करता है और फिर अपनी आंखों में उसी पुराने घमंड के साथ कह देता है कि अब अंगद चौल में ही रहेगा। वीरानीज के घर में उसकी जगह खुद रणविजय लेगा। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरा संसार उसी की मुट्ठी में हो। वह अंगद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वीरानीज की सारी प्रॉपर्टी अब सिर्फ उसी की है और जो भी फैसला होगा अब उसके नाम से होगा। यह सब बातें छुपकर सुन रहा अंगद भीतर से टूट भी रहा है और तिल तिल जल भी रहा है, क्योंकि एक समय वह रणविजय पर भरोसा करता था, उसे भाई जैसा मानता था, पर आज वही शख्स उसकी जिंदगी में तूफान बनकर खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू होता है। सवाल उठता है कि क्या इस बार अंगद और वृंदा मिलकर परी को एक्सपोज कर पाएंगे या नहीं। परी, जो घर की सीधी सादी मासूम लगने वाली बहू बनकर पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा चुकी है, असल में उसी रणविजय की सबसे बड़ी साथी है। वह हर कदम पर रणविजय को जानकारी दे रही है, हर चाल में उसका साथ दे रही है और हर मोड़ पर अंगद व वृंदा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वृंदा को शक तो है पर सबूत नहीं, अंगद गुस्से में है पर दिशा नहीं। दोनों को साथ आना ही होगा, नहीं तो रणविजय और परी मिलकर पूरा वीरानी परिवार खत्म कर देंगे। उधर ज्वेलरी स्टोर में नो का एंट्री एक और बड़ा विस्फोट लेकर आती है। वह अचानक मीर से कहती है कि उसे मंगलसूत्र दिखाना है। यह सुनते ही मीर की सांसें थम जाती हैं। उसका दिल जोर से धड़कता है। मंगलसूत्र? मतलब नो शादी कर रही है? वह गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों में साफ डर और सदमे की लकीरें दिखती हैं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाए, वही बदतमीज आदमी स्टोर में घुस आता है। वही आदमी जिसने पहले मीर के सामने नो को बदनाम करने की कोशिश की थी, उल्टा सीधा बोला था। इस बार भी वह मीर की तरफ एक ताना भरी मुस्कान फेंकता है, जैसे वह सारी बाजी जीत चुका हो। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब नो उसे देखकर खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जैसे वह उस आदमी को पसंद करती हो, जैसे वही उसका होने वाला पति हो। मीर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उसके भीतर की बेचैनी गुस्से में बदल जाती है। उसका दिमाग कहता है कि नो किसी और से शादी कर सकती है, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं। वह उस आदमी के करीब जाता है, उसकी कॉलर को हल्का सा छूता है और गुस्से में दहाड़ता है, नोना मेरी होने वाली वाइफ है। ये सुनकर नो, उसकी बहन और दुकान में मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सबकी आंखें उसी एक पल पर टिक जाती हैं। लेकिन ये सवाल हवा में तैर रहा है, क्या मीर सच में नो की चाल में फंस चुका है या यह बयान सिर्फ उसके गुस्से का नतीजा है। नो की बहन हैरानी से पूछती है, मीर ने तेरे लिए स्टैंड लिया, इतनी सी बात पर तू इतना बड़ा रिस्क ले रही है? अगर उसका दिल तूफान में टूट गया तो? नो जवाब देती है, प्यार किया है मीर से, और प्यार में सब जायज़ होता है। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मीर की फिक्र है, उसके दिल की, उसके भरोसे की। लेकिन यह प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा? यह सीक्रेट सिर्फ नो जानती है, और शायद रणविजय भी। कहानी का तीसरा और सबसे बड़ा झटका शुरू होता है जब तुलसी को अचानक एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठता है। एक पुरानी पेन ड्राइव जिसमें घर की कई रिकॉर्डिंग्स और छुपे कैमरों के फुटेज हैं। इन फुटेज में साफ दिखता है कि परी रणविजय को फोन करके हर छोटी बड़ी जानकारी दे रही है। वह कहती है कि कब कौन घर से बाहर जाएगा, कौन किस बात पर नाराज है और कैसे वह पूरे परिवार को धीरे धीरे विभाजित कर रही है। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धोखे, विश्वासघात और परिवार के टूटने का दर्द। वह बैठ जाती है और लंबे समय तक कुछ बोल नहीं पाती। तभी तुलसी को याद आता है कि मीर भी रणविजय के झूठे खेल का हिस्सा बन सकता है। मीर अभी भी नो के चक्कर में फंसा हुआ है और उसे सच्चाई दिखाने के लिए तुलसी को कोई बड़ा कदम उठाना होगा। वह ठान लेती है कि इस बार वह मीर के सामने रणविजय की असलियत जरूर लेकर आएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। तुलसी का यह संकल्प कहानी को एक नए और विशाल ट्विस्ट की ओर ले जाता है। घर में माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। रात को वीरानी हाउस में अचानक लाइट चली जाती है।
घर अंधेरे में डूब जाता है। एक एक कमरे में हल्की हल्की परछाइयां दिखती हैं। हर सदस्य का दिल धड़क रहा है। वृंदा को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अंगद को हवा में एक अनजाना डर महसूस होता है। तुलसी अकेली सीढ़ियों से नीचे उतरती है और तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम की टेबल पर पड़े उस पेन ड्राइव पर जाती है जो उसने पहले छिपा दी थी। पर अब वह वहाँ कैसे आई? किसने उसे छुआ? क्या घर में कोई तीसरा भी है जिसे यह सच मालूम हो चुका है? दूसरी तरफ रणविजय बाइक पर कहीं जाता हुआ दिखता है। वह किसी अंधेरी जगह पहुंचता है जहां एक महिला खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वह रणविजय से कहती है, तूने वादा किया था, याद है ना? रणविजय मुस्कुराता है और जवाब देता है, वादा आज भी वही है, बस खेल बड़ा हो गया है। लेकिन ये महिला कौन है? रणविजय का नया ट्रम्प कार्ड या उसकी असली कमजोरी? इस सच का खुलासा अभी बाकी है। उधर परी रात को चोरी छुपे किसी से फोन पर बात करती है। वह कहती है कि अगर तुलसी को सब कुछ पता चल गया तो पूरा प्लान खतरे में पड़ जाएगा। वह किसी रहस्यमयी आवाज से पूछती है, अब क्या करें? उधर से आवाज आती है,